हेलो वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो जैसे कि गाइस आप जानते हो आपके जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में अब मैक्स टू मैक्स 15 डेज का टाइम बचा हो और इस 15 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आपके पास इस 15 डेज में एक मैक्सिमम स्कोर कर सको। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ 120 हमारी टारगेट रहेगी। 120 जो बच्चा अभी से प्रिपरेशन शुरू करेगा वो कर सकता है, चाहे वो अभी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रखा हो। उसके लिए प्री रिक्विजिट आपके पास क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी 12th की नॉलेज होनी चाहिए। 12th जब आप चल रही थी तब उसकी नॉलेज, और उसके बाद 11th का थोड़ा सा नॉलेज रहेगा। अभी से स्टार्ट करोगे डेफिनेटली कर सकते हो, और वो हर एक बच्चा, तो हमारा टारगेट क्या है ये चीज ध्यान में रखो 120। और जो बच्चे अभी 120 पे चल रहे हैं या टेस्ट अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं जिसमें 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, वो बच्चे जरूर देखें इस वीडियो को, आपको जरूर स्कोर में इजाफा मिलेगा, आपको डेफिनेटली ये है। सो हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं तो हम फिजिक्स से शुरू करेंगे कि फिजिक्स का सेक्शन कैसा रहने वाला है। ये मैं जितना भी चैप्टर बताऊंगा इजी टू डू रहेगा। आपके पास जो लास्ट के टाइम है उसमें कितना जल्दी आप कर सकते हो उसके ऊपर हम निर्भर करता है कि कितना फास्ट आप इस पे एक्ट करोगे। तो फिजिक्स को हम अगर शुरू करते हैं तो फिजिक्स में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, जो कि इजी टू डू है। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है, डेफिनेटली आपके पास आएगा। ये आखिरी के 15 दिन में जो बच्चा अगर अभी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा था उसके पास अभी टाइम है जो ये कर सकता है। काइनेमेटिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आएंगे एक, ग्रेविटेशन से एक, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैट से आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन एक आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट से डेफिनेटली हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो कुछ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट डेफिनेटली। कम्युनिकेशन सिस्टम एक क्वेश्चन, पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर है, पूरा थ्योरी बेस्ड, 1 से 2 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो, और एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स आ रहा है आपके पास। मैं टोटल 10 क्वेश्चन करवाने का एम कर रहा हूँ आपको कि 10 क्वेश्चन अभी से जो बच्चा तैयारी कर रहा है 15 दिन में 10 क्वेश्चन कैसे वो टैकल कर सकता है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो 2 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से 2 क्वेश्चन आता है बट हम एक मान के चल रहे हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका मॉडर्न फिजिक्स, देखो मॉडर्न फिजिक्स में मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट से एक क्वेश्चन हर साल आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट रोल अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेई मींस हमारे पास हर एक बार जेई में ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो आपके पास मिनिमम 2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपके पास टोटल 10 से 11 क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे स्कोर कर रहे होते 44 मार्क्स के करीब। अगर आप 44 मार्क्स फिजिक्स के पेपर में कर रहे हो, या 40 मैं मान लेता हूँ 40 राउंड फिगर लेके 40 करते चल रहे हैं, 40 मार्क्स आप कर रहे हो आखिरी के 15 दिन में। और जो बच्चा इन सब टॉपिक्स को छोड़ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन से, इलेक्ट्रोस्टैट से, कूलम्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पास। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मैंने एक चैप्टर कैपेसिटर छोड़ा है, कैपेसिटर बच्चों को थोड़ा परेशान करने लगता है, तो वो मेंस में आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर करते हो तो आपके पास ज्यादा इजाफा रहेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोटल 10 क्वेश्चन कर रहा है, आपको कितना मिलेगा? 40 मार्क्स मिल जाएगा, और 40 मार्क्स मतलब आप एक अच्छा स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहे होगे। नेक्स्ट अगर मैं केमिस्ट्री का सेक्शन जाऊं तो बच्चों को डर लगता है कि क्या भैया अब आखिरी का समय है हमारे पास, क्या अभी से केमिस्ट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना ट्राई करें, कौन से टॉपिक पे ट्राई करें सबसे ज्यादा, किसको ज्यादा टाइम दे जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 4 मार्क्स यहाँ पे लिख के ले लो। उसके बाद पीरियोडिक टेबल 4 मार्क्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। केमिकल बॉन्डिंग एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। बायोमोलिक्यूल मेंस स्पेसिफिक टॉपिक, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। देखो यहां से यहां तक जो है ना जितने भी हैं ये जो टोटल है सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा, और यहाँ पे ये जो है पूरा मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से तो यार एक के जगह 2 भी क्वेश्चन आता है और अधिकतर आ जाता है, देखने को मिलता है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट फाइंड करने को मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हर एक बच्चा देख के जाए। क्या आर ओ आर 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 नहीं आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालने को डेफिनेटली एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से कनेक्ट करता हुआ आता है। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक बायोमोलिक्यूल कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, पॉलीमर कोई नहीं छोड़ेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ
मेटलर्जी देखो, मेटलर्जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको कमेंट करो कि अगर इसका नोट्स चाहिए तो मेरे पास इसका बहुत बेहतरीन नोट्स है कोटा के बेस्ट टीचर का, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से अगेन आते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो हमारी एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी, बायोमोलिक्यूल में प्योर एनसीईआरटी के एग्जांपल से आते हैं क्वेश्चन, प्योर एनसीईआरटी के एग्जांपल से। तो ये चीज ध्यान में रखो कि आखिरी के समय में ये चैप्टर्स अगर करते हो, यहाँ पे भी हम 10 क्वेश्चन अप्रोच करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चंस में से हमारे पास टोटल जो स्कोर होगा वो 40 होगा। 10 क्वेश्चंस कितना लगाएंगे हम 10 का टारगेट ले रहे हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 20 करो 100 करो, इतना क्वेश्चन नहीं करना है यार, आपके पास टाइम भी नहीं है, अभी उतना टाइम भी नहीं है कि आप कम से कम 20 क्वेश्चन के तरफ देखो। तो हमारे पास अब लास्ट जो आता है मैथमेटिक्स का सेक्शन। मैथमेटिक्स का सेक्शन अगर देखोगे, मैथमेटिक्स का सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे हमारे पास वेक्टर आ जाता है। वेक्टर से मैं मान के चल रहा हूँ एक क्वेश्चन, क्योंकि वहां से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी वेक्टर से ही 3 क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बेहद सिंपल टॉपिक है ये, बेहद सिंपल टॉपिक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 8 प्रॉपर्टीज पे ही पूरा क्वेश्चन काम कर जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आ जाता है, डेफिनेटली आ जाएंगे। पीएनसी से एक क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी मत पढ़ो बट पीएनसी पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर इसको अवॉइड करना चाहते हो कर सकते हो, आखिरी मोमेंट पे परेशान करता है। स्ट्रेट लाइन, पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। एलिप्स, अगेन फार्मूला बेस्ड, ये आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज, देखो यहाँ पे सीक्वेंस में एपी जीपी एचपी लिखा हूं मैं, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है हमारे जेईई मेंस के लिए, 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ओके, उसके बाद एरिया अंडर कर्व, अगेन इंटीग्रेशन पूरा नहीं करने बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पूरा नहीं करने बोल रहा हूँ, लेकिन एरिया अंडर कर्व से ना 2 क्वेश्चन नहीं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाता है, जो कि आपका 4 से 8 नंबर कैरी करता है। तो 4 से 8 नंबर। फिर मैथमेटिकल रेजोनेंस, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आता है, मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है ये, आपका मेंस स्पेसिफिक टॉपिक में से आता है। ये आपका मेंस स्पेसिफिक वेक्टर 3D, ये एक मेंस के लिए ही केवल सबसे ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है। एक और चैप्टर मैं छोड़ रहा हूं, सेट फंक्शन, ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, सेट एंड फंक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी हम एम कर रहे हैं 40 मार्क्स का, और जो कि 10 क्वेश्चन करके हमें मिलेंगे। तो हमारे पास टोटल जो होते हैं, 1 मिनट मैं क्लीन कर देता हूं थोड़ा, उसके बाद समझते हैं। वेट, ठीक है, चलो अब समझते हैं कि हमारे पास जो टोटल कितने किया, 40 हमने केमिस्ट्री में किया, प्लस 40 हमने फिजिक्स में किए, और प्लस 40 हमने मैथमेटिक्स में किया। तो जैसा कि मैंने बोला था 120 आपको स्कोर कैसे करना है, अभी से अगर करना स्टार्ट करते हो तो 120 इस तरीके से होगा, 40 40 40 10 क्वेश्चन करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 15 करो 20 करो 30 का 30 करके और नहीं करना है भाई, यहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है, 15 दिन का टाइम है आपके पास, ये करते हो ईमानदारी से करते हो, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर नहीं रिजल्ट मिलता है तो कम से कम यार वेक्टर कर लो, 3D कर लो, मैट्रिक्स कर लो, ये सारी चीज मैथमेटिक्स का इजी टॉपिक है, ताकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, चाहे वो WBJEE हो गई या आपके पास कॉमेंट के का एग्जाम हो गया, ये सारे टॉपिक कॉमन्स होते हैं। और अभी आपने ताजा बोर्ड एग्जाम दे के आया है, तो आपके पास इसका आइडिया भी काफी ज्यादा है, अभी वेक्टर का काफी आइडिया होगा। यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा नया एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, वेक्टर आपके बोर्ड में भी था, वेक्टर आपके बोर्ड में भी था, 3D ज्योमेट्री आपके बोर्ड में था, यहाँ पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपके बोर्ड में था। उसके बाद स्ट्रेट लाइन मैं समझ सकता हूँ, ये जो है स्ट्रेट लाइन इलिप्स एचपी आपके बोर्ड में नहीं था, लेकिन ये था। यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली करो, यहाँ से 8 नंबर आ रहे हैं। पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने मत बैठो, एओडी पूरा करने मत बैठो, लेकिन एरिया अंडर कर्व जरूर करके जाओ, जिसमें जो 4 फॉर्मूले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्राई करूंगा कि वो उस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपके पास सारी अपडेट रिलेटेड टू योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन, और किस तरीके से आखिरी के दिनों में आपके पास रैंक बूस्टर हम लेके आने वाले हैं, किस तरीके से हम आप क्लियर कर सकते हो जेईई मेंस आखिरी के 15 दिनों में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे वीडियो आती रहेगी, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।